हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे महर्षि अरविंदो घोष के बारे में। तो साथियों, इसका सबसे पहले हम जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जीवन परिचय, इनका जो जन्म है वो 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के अंदर हुआ था। तो साथियों, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों में कई नाम ऐसे हैं जिनके प्रसिद्ध अन्य प्रबुद्ध नेताओं जितनी नहीं है। ऐसे ही नामों में से एक अरविंद घोष का नाम भी है। अरविंदो घोष ने भारत की स्वतंत्रता में कम समय के लिए दिया गया किंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन बाद में उनकी पहचान एक आध्यात्मिक गुरु की बन गई थी। अरविंद घोष के जो निजी जीवन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 1901 में अरविंदो का विवाह सीनियर सरकारी अफसर की बेटी से हुआ था, लेकिन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के कारण उनकी पत्नी का देहांत दिसंबर 1918 को हो गया था। अरविंदो का भारत लौटना। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ही उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होने लगी थी। सिविल सर्विस में उनकी रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। स्नातक होने पर अरविंदो ने तय किया कि वो भारत लौटकर शिक्षक बनेंगे। अरविंदो ने बाद में ये बात मानी भी कि भारत लौटना ही उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत थी और भारत की माटी में उन्हें वो सुकून मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। घोष 1893 में भारत लौटे थे और यह बड़ौदा के शाही परिवार में उनकी नौकरी लग गई थी। वो बहुत सी विदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन तब भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें बहुत कम पता था। उन्होंने अगले 12 वर्षों तक बड़ौदा में एक शिक्षण कार्य किया। महाराजा ऑफ गायकवाड़ के सेक्रेटरी और बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के तौर पर। इस दौरान ही उन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का मौका मिला और धीरे धीरे उनमें राजनीति में रुचि जागृत हुई। बड़ौदा में रहते हुए उन्हें इंदु प्रकाश नाम आर्टिकल भी लिखा। भारत की स्वतंत्रता में अरविंद घोष का योगदान। उनके शुरुआती राजनीतिक क्रिया विधियों में ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की मांग की थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद 1906 में वो कोलकाता शिफ्ट हो गए थे। अरविंदो ने असहयोग आंदोलन में खुलकर सहयोग दिया और इसका समर्थन भी किया, जबकि प्रोक्तः वो कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल थे और देश में क्रांतिकारी माहौल तैयार कर रहे थे। बंगाल में उन्होंने क्रांतिकारियों से संपर्क किया और युवा क्रांतिकारियों को इस मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। भगत जतिन बनर्जी और सुरेंद्र नाथ टैगोर जैसे कई क्रांतिकारी तैयार किए। उन्होंने युवाओं के संगठन भी बनाए जिनमें अनुशीलन समिति का नाम प्रमुख है। 1906 में अरविंदो ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक सेशन में भाग लिया, जिसे दादाभाई नौरोजी संचालित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 4 आधारभूत उद्देश्य दिए। पहला था स्वराज, दूसरा स्वदेश, तीसरा था बहिष्कार और चौथा था राष्ट्रवाद की शिक्षा। इसी दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने 1907 में वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर भी शुरू किया था। 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया और ग्राम दल एवं नरम दल बन गए थे। अरविंदो ने ग्राम दल का पक्ष लेते हुए बाल गंगाधर तिलक को समर्थन दिया। इसके बाद उन्होंने पुणे, बड़ौदा और बॉम्बे की यात्रा की और लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जन जागरूकता का कार्य किया। भारत की स्वतंत्रता में अरविंद घोष का योगदान। तो 1908 में फिर अरविंद घोष ने ब्रिटिश पुलिस ने अलीपुर बम केस गिरफ्तार कर लिया था अरविंद घोष को और लगभग 1 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने कर्मयोगी नाम का एक अंग्रेजी में और धर्म नाम की एक पत्रिका का बंगाली में प्रकाशन शुरू किया। अलीपुर जेल में ही उन्हें यह समझ आने लगा था कि वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं, और उन्होंने अपना पथ दार्शनिक और आध्यात्मिक जीवन की तरफ मोड़ लिया। 1910 में अरविंदो घोष ने पांडिचेरी जाकर नया जीवन शुरू किया। पांडिचेरी में अरविंदो घोष ने आध्यात्मिक पथ पर प्रगति की और लगातार 4 वर्षों तक योग शिक्षा, जिसका नाम उन्होंने
इंटीग्रल योग रखा। उन्होंने बताया कि अध्यात्म की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि ये मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। राजनीति और अध्यात्म में अरविंद घोष का योगदान। 1908 में अलीपुर में हुए बम ब्लास्ट में 2 व्यक्ति मारे गए, जिसके कारण उन्हें जेल की गई। अलीपुर बम केस के आरोप में जब वो जेल में बंद थे, तब उन्होंने काफ़ी आध्यात्मिक अनुभव किए। उन्होंने बताया भी था कि वो लगातार विवेकानंद जी की आवाज़ सुन रहे थे, जो उन्हें अध्यात्म में की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आध्यात्मिक परिवर्तन के दौरान ही श्री अरविंदो को आंतरिक शक्ति मिलने लगी। उन्होंने राजनीति छोड़ने का निर्णय किया क्योंकि उन्हें सत्य की अनुभूति हो चुकी थी। चित्तरंजन दास के लगातार प्रयत्नों से अरविंदो जेल से छूट गए। हालांकि ब्रिटिश सरकार को इसके बाद भी उन पर शक रहता था, इसलिए ही उन्होंने फ्रेंच प्रोविंस पौंडीचेरी जाकर ध्यान और आध्यात्म मार्ग को जारी रखने का निर्णय किया। पौंडीचेरी के आने के बाद अरविंदो आम जन के लिए बहुत कम कोई घोषणा करते थे। हालांकि कुछ बड़े मुद्दों एवं कार्यक्रमों में वो अपनी चुप्पी तोड़ते थे। उस समय की आवश्यकता को देखते हुए यह बात क्रांतिकारियों से लेकर आम लोगों के लिए आश्चर्य और निराशाजनक विषय था। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर के नाजी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के युद्ध का सहयोग देने का बयान दिया। यह बहुत आश्चर्यजनक था क्योंकि अरविंदो से ब्रिटिश सरकार के विरोध की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो जर्मनी के हिटलर के खतरे के प्रति लगातार आगाह करते रहे। 17 मई 1940 को उन्होंने कहा, हिटलर दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि हिटलर जीतता है तो क्या लगता है भारत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकेगा। यह सर्वविदित तथ्य है कि हिटलर की नज़र भारत पर है। वो खुलकर दुनिया में शासन की बात करता है। 1942 में जब ब्रिटिश ने युद्ध में सपोर्ट करने पर भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा, तो अरविंदो ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले, लेकिन गांधी और कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। अरविंदो ने सर स्टाफोर्ड क्रिप्स को एक सकारात्मक पत्र भी लिखा, जबकि भारतीय नेताओं में अरविंदो को वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घोषित रूप से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जबकि इंडियन कांग्रेस पार्टी से स्वतंत्रता ही चाहते थे। पौंडीचेरी में धीरे धीरे अरविंदो के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण 1926 में अरविंदो आश्रम बनाना पड़ा। श्री अरविंदो आश्रम, उसका आश्रम का नाम रखा गया था। पौंडीचेरी में अरविंदो ने कुछ अनुयायियों के साथ ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। अरविंदो ने कुछ अनुयायियों के साथ ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, लेकिन समय के साथ जब उन्हें आश्रम स्थापित करना पड़ा, तब उनके नाम के आगे श्री का उपयोग होने लगा। आश्रम की स्थापना मिरर रिचर्ड ने की थी, जो कि फ्रेंच मूल की थी एवं अरविंदो के आध्यात्मिक सहयोगी थी। शुरू में अरविंदो ने मिरर रिचर्ड में सिर्फ दयालुता और करुणता देखी थी, इसलिए उनको आश्रम का दायित्व दिया, लेकिन बाद में वो खुद कहने लगे कि वो एक एवं मिरर टू शरीर है लेकिन एक आत्मा है। मतलब अरविंदो ने भी रिचर्ड को अपने समकक्ष माना था। रिचर्ड ने ही आश्रम का मैनेजमेंट संभाला था। थोड़े समय बाद उन्हें मदर माँ कहकर संबोधित किया जाने लगा और यह माना गया कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वो अरविंदो के समकक्ष ही थी। मदर को पूरा आश्रम सौंपने के बाद अरविंदो ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान और आध्यात्म को देना शुरू कर दिया। अरविंदो के लेखन। श्री अरविंदो ने आध्यात्मिक ज्ञान पर विस्तार में लिखा था। उन्होंने कहा था कि उनकी अंतरात्मा से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती है। अरविंदो ने धैर्य के साथ कई सवालों के जवाब खोजे थे और उन्हें लिपिबद्ध किया था। उनके अनुयायियों ने उनसे जो भी सवाल पूछते थे वो उनका धैर्य के साथ जवाब देते थे। छोटे से छोटे सवाल का जवाब अरविंदो बहुत ही रुचि और धैर्य के साथ देते थे। अरविंदो ने बहुत से बड़े न्यूज़पेपर और जर्नल्स के लिए लिखने से मना कर दिया था। उन्हें समय समय पर स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व करने के लिए भी कहा जाता था, लेकिन मार्गदर्शन के अतिरिक्त किसी भी तरह की सक्रिय भूमिका के लिए वो हमेशा मना कर देते थे। योग और आध्यात्म के अतिरिक्त अरविंदो भारतीय संस्कृति, वेद और समाज, भारतीय सभ्यता के फाउंडेशन
वेद के रहस्य, मानव चक्र इत्यादि के बारे में भी लिखते थे। अरबिंदो एक कवि थे। जब वो इंग्लैंड में थे तब भी वे कविताएं लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह 1930 में प्रकाशित हुआ था। वो की साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी 24,000 पंक्तियों की कविता सावित्री बहुत ही आध्यात्मिक और प्रेरक कविता है। उनके द्वारा लिखी गई सावित्री उनकी आध्यात्मिक साधना की यात्रा की व्याख्या करती है। उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक इसे लिखा था और सुधारा था। इस कारण ये उनके आध्यात्मिक शक्तियों को दिखाने वाली सबसे ज़्यादा चर्चित किताब बनी है। घोष की लिखी किताबें। 1921 में उन्होंने किताब लिखी थी दी योग एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स और लव एंड डेथ। 1949 में दी लाइफ डिवाइन। 1950 में एसेज ऑन दी गीता। 1953 में दी मैसेज एंड मिशन ऑफ इंडियन कल्चर दी माइंड ऑफ लाइट। 1909 में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में कर्म योगिनी और बंगाली में धर्मा प्रकाशित करना शुरू किया था। 1914 में अरबिंदो ने प्रतिमा दार्शनिक पत्रिका आर्य शुरू की थी। अरबिंदो से जुड़ी रोचक जानकारी। इंग्लैंड में अरबिंदो का जीवन भारत जितना आसान और सुविधा संपन्न नहीं था। उन्होंने वहाँ पूरा 1 साल रोज सुबह केवल 2 ब्रेड बटर और चाय से निकाला था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक हिंदू प्रकाश लिखना शुरू किया और एडिटर ने उनसे कहा कि वो सांस्कृतिक मुद्दों को बंद करके राजनीति पर लिखे। इस कारण उनकी इसमें रुचि खत्म हो गई और उन्होंने लिखना बंद कर दिया। वो क्रांतिकारी गतिविधियों में जब सक्रिय थे तब उन्होंने एक गुप्त समूह में शामिल हुए थे जिसका नाम लॉर्ड्स एंड डेंगर था, जहां सदस्यता गुप्तता की शपथ लेते थे। ब्रिटिश उनसे तब खौफ खाते थे। लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि वो इस समय सबसे खतरनाक व्यक्ति है जिससे हमें निपटना है। एक बार वो महाराजा हरि सिंह के साथ कश्मीर यात्रा में थे, तभी उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति हुई और ये समझ आया था कि आध्यात्मिक दुनिया अनंत है। अरबिंदो को लास्ट वर्जन मेरी का अवतार माना जाता है। अरबिंदो को मिले सम्मान। 1943 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जबकि 1950 में उनके कविताओं में दिए गए योगदान आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य के लिए नामांकित किया गया। उन्हें साहित्य में वाटरवर्थ पुरस्कार और इतिहास में दिए गए योगदान के लिए बेडफोर्ड पुरस्कार भी दिया गया था। तो साथियों, उनकी जो मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 को 78 वर्ष की उम्र में ही श्री अरबिंदो ने अपनी देह त्याग दी थी और उन्होंने कहा था कि वो अपने आध्यात्मिक कार्य दूसरी दुनिया से भी जारी रखेंगे। उनके पार्थिव देह को 4 दिन के लिए दर्शन हेतु रखा गया और 9 दिसंबर को उनकी समाधि बनाई गई। जिन लोगों ने उन्हें देखा था उनका कहना था कि उनका शव बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। अरबिंदो का मानना था कि योग का मुख्य उद्देश्य अंतर्विकार करना है, जिससे कि व्यक्ति स्वयं को जान सकता है और मानसिक से ज़्यादा आत्म विकास कर सकता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। श्री अरबिंदो ने एक बार लिखा था कि किसी आध्यात्मिक गुरु की बायोग्राफी लिखना मुश्किल है, क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा परिवर्तन बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होते हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं है। तो साथियों, ये वीडियो अरविंद घोष के बारे में आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद।